आप सुन रहे थे मेरे साथ पसंदीदा औरत, भाग 39। लक्षित अवनी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए मान गया, क्योंकि आज उसे पृथ्वी को हराना ही था और अपनी टीम के लिए जीतना था। हालांकि लक्षित ने अवनी को अभी अभी अपनी भाभी के रूप में स्वीकार नहीं किया था। अवनी पृथ्वी के खिलाफ खेलने वाली थी, फिर भी खुश थी, क्योंकि उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और उसे यकीन था कि आज शाम मैच के बाद पृथ्वी की जिंदगी में कुछ तो ठीक हो जाएगा। अवनी वहीं खड़ी अपने जहर में चल रहे विचारों से उलझती रही और फिर घर जाने के लिए खुशी खुशी जैसे ही पलटी, अपने पीछे खड़े पृथ्वी से जा टकराई। अवनी का सर जाकर लगा पृथ्वी के सीने से और उसने पीछे हटकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अवनी ज्यादा पीछे नहीं जा पाई, क्योंकि उसके गले में पड़ा मंगलसूत्र पृथ्वी की टी शर्ट के बटन में फंस गया और वह पीछे जाकर फिर पृथ्वी के करीब आई और झुंझलाकर कहा, क्या कर रहे हो? पृथ्वी ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये फंस गया है। अवनी ने देखा तो खुद ही पृथ्वी के करीब आकर उसे निकालने लगी और अवनी की नजदीकियों का असर ये हुआ कि पृथ्वी को कुछ देर के लिए अपनी सांसों को रोकना पड़ा। वह बेचारा अपने दोनों हाथों को उठाए साइड में देख रहा था, लेकिन देख नहीं पा रहा था। नजरें बार बार अवनी के चेहरे पर आ टिकती। उसी पार्क में घूमते सोसाइटी के लोग दोनों को देख रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे, कुछ उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अवनी ने बहुत ध्यान से मंगलसूत्र को निकाला और पृथ्वी से पीछे हटकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भी बाहर ताज़ा हवा खाने आया था, बस, पृथ्वी ने अटकते हुए कहा। अवनी ने अपने हाथों को अपनी कमर पर रखा और अपनी आंखों को छोटा करके पृथ्वी को घूर कर कहा, पृथ्वी, कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रहे? हाँ, मैं आपका पीछा क्यों करूंगा? अब आप इतनी भी सुंदर नहीं है कि मैं आपका पीछा करूं। मैं बस पार्क में घूमने आया था और आप मुझसे टकरा गई। अब आप ये मत सोचना कि मेरा अकेले का आपके बिना मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आया हूं। मैं तो बस, पृथ्वी ने इतरा कर कहा, तुम तो बस पार्क घूमने आए हो। अवनी ने अपने हाथों को बांधकर मुस्कुराते हुए कहा, कुछ भी कहो मैडम जी, मेरे साथ रहकर थोड़ी स्मार्ट तो हो गई हैं आप। पृथ्वी ने अपने बालों में से हाथ घुमाकर कहा। पृथ्वी जानबूझकर अवनी को छेड़ रहा था और अवनी चिढ़ भी गई। उसने मुंह बनाया और वहां से जाने के लिए आगे बढ़ गई, तो पृथ्वी ने उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लिया। पहली बार था जब पृथ्वी ने अवनी पर इस तरह से हक जताया था। अवनी का दिल धड़कने लगा। वह और पृथ्वी दोनों एक दूसरे की तरफ पीट करके खड़े थे। अवनी को खामोश पाकर पृथ्वी मुस्कुराया और फिर उसका हाथ छोड़ दिया। अवनी ने हैरानी से पृथ्वी को देखा और वहां से चली गई। पृथ्वी पलटा और जाती हुई अवनी को देखकर धीरे से कहा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है मैडम जी कि आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। अरे पृथ्वी, आज तुम सुबह सुबह यहाँ? हिमांशु भैया की आवाज पृथ्वी के कानों में पड़ी, जो कि सुबह सुबह सोसाइटी से आ रहे थे। हाँ, आज संडे है ना, तो फ्री था इसलिए चला आया। आप कहाँ से आ रहे हैं और ये आपके हाथ में क्या है? पृथ्वी ने पार्क से बाहर आकर हिमांशु की तरफ आते हुए कहा। शादी के बाद के साइड इफेक्ट्स, हिमांशु ने हाथ में पकड़े बैग पृथ्वी को दिखाकर कहा। मतलब? पृथ्वी ने कहा, जिससे बैग देखकर कुछ समझ नहीं आया, सिवाय इसके कि उसमें कुछ खाने का सामान था। बेटा, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है ना, तुम्हें समझ नहीं आएगा। शादी को 1-1.5-2 साल हो जाने तो तुम्हें नवरे से नौकर बनते देर नहीं लगेगी। साक्षी को सुबह सुबह समोसे खाने थे, वही लेकर आ रहा हूं नेरुल से, हिमांशु ने कहा। अरे लेकिन समोसे तो अपनी सोसाइटी के बाहर भी मिलते हैं, पृथ्वी ने कहा। हाँ, लेकिन मैडम को तो नेरुल के समोसे ही खाने हैं। पता है सुबह सुबह कितना ट्रैफिक था, हालत खराब हो गई ड्राइव करते करते, हिमांशु भैया ने चिड़े हुए स्वर में कहा। अरे तो फिर एक समोसा आपको भी खा लेना चाहिए था, भाभी को झेलने की थोड़ी हिम्मत आ जाती आप में, पृथ्वी ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ बेटा, उड़ा ले मजाक, जब तुम्हारी बारी आएगी ना तब पूछूंगा, हिमांशु भैया ने चिढ़कर कहा। पृथ्वी मुस्कुराया और कहा, दादा, मैं तो चाहता हूं अवनी मुझसे ये सब लाने की डिमांड करे, पर वो कभी कुछ कहती ही नहीं है। उल्टा वो मेरे लिए रोज खाना बनाती है, वो भी बहुत अच्छा। लकी हो तुम, हिमांशु ने कहा तो पृथ्वी फिर मुस्कुराने लगा। उसे मुस्कुराते देखकर हिमांशु ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा घर जाने का क्या सीन है? काका ने बात की तुमसे?
घर आने को कहा या नहीं? तुम कहो तो मैं जाकर उनसे एक बार बात करूं। हिमांशु की बात सुनकर पृथ्वी को बीती रात वाली बात याद आ गई, जब लता ने अवनी को अपने पास आने से मना कर दिया था। मुस्कुराहट उसके होंठों से गायब हो गई और पृथ्वी ने उदास होकर कहा, नहीं दादा, रहने दीजिए। आई बाबा का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। अवनी को लेकर उनके मन में कड़वाहट अब भी है। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से अवनी के लिए वो अपना गुस्सा जाहिर करे। वैसे मैं धीरे धीरे उनके बिना रहने की आदत डाल रहा हूँ, मैं सीख जाऊंगा। पृथ्वी को उदास देखकर हिमांशु का मन भारी हो गया। उसने पृथ्वी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सब ठीक हो जाएगा, अपना ख्याल रखो। और हाँ, अवनी का भी देखना, उसे किसी चीज की कोई कमी ना हो। वो तुम्हारे भरोसे शहर में आई है। मैं ख्याल रखूंगा, पृथ्वी ने अपनी पलकें झपकाकर कहा। तो हिमांशु वहां से चला गया और पृथ्वी भी वापस अपने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया, क्योंकि अवनी के बिना उसे अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। सिद्धार्थ का घर सिरोही। सुबह के 11 बज रहे थे और सिद्धार्थ हॉल में पड़े बिस्तर पर सो रहा था। सुरभि अंदर सिद्धार्थ के कमरे में सो रही थी। बीती रात उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी और उसका सर ऐसा था कि सुरभि की अभी तक आंख नहीं खुली थी, ना ही उसे कोई होश था कि वह कहाँ है। डोरबेल बजने से सिद्धार्थ की नींद टूटी। वह आंखें मसलता हुआ उठा, हालांकि वह भी भूल गया कि बीती रात वह सुरभि को नशे की हालत में अपने घर लेकर आया था और वह उसी के कमरे में सो रही है। सिद्धार्थ बाहर आया और दरवाजा खोला तो देखा सामने उनकी पड़ोसन खड़ी है। गिरिजा जी ने कहा था वो शादी में जा रही हैं और तुम घर पर अकेले हो, तो ये नाश्ता मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। और खाने का झंझट मत करना, दोपहर में घर आकर खाना खा लेना, ठीक है? पड़ोसन ने बहुत ही प्यार से कहा। नहीं, ये काफी है, सिद्धार्थ ने कहते हुए साइड में देखा तो उसकी नजर सुरभि के सैंडल्स पर पड़ी और उसे एकदम से याद आया कि सुरभि उसके घर में है और वही उसे लेकर घर आया था। मैं इसे अंदर रख देती हूँ। पड़ोसन प्लेट हाथों में उठाए अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ उन्हें अंदर आने से रोक लेता है और प्लेट उनके हाथ से लेकर कहता है, अरे आप क्यों परेशान होंगी, मैं इसे रख दूंगा, लाइए और आप जाइए। हाँ ठीक है, और चाहिए तो तुम मांग लेना, हाँ शर्माना मत, पड़ोसन ने अंदर झांकते हुए कहा, जैसे उन्हें सिद्धार्थ के साथ किसी के आने का शक हो। नहीं आंटी, थैंक यू, ये बहुत है, सिद्धार्थ ने कहा। पड़ोसन चली गई तो सिद्धार्थ ने दरवाजा बंद किया और राहत की सांस लेकर जैसे ही पलटा, उसकी नजर सामने खड़ी सुरभि पर पड़ी। सुरभि को एकदम से सामने देखकर सिद्धार्थ घबरा गया, लेकिन अपनी घबराहट को चेहरे पर आने नहीं दिया। वह कुछ कहता इससे पहले सुरभि ने गुस्से से कहा, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और ये किसका घर है? कहीं तुमने मेरा किडनैप तो नहीं कर लिया? मेरी वजह से अवनी तुम्हारे हाथ से चली गई और तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया है, इसलिए तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। कहीं तुम मुझसे बदला लेने का तो नहीं सोच रहे? मुझे मारकर मेरी लाश को छुपा दोगे और लोगों से कहोगे कि मैं ज्यादा शराब पीने की वजह से मर गई, या फिर तुम मेरे साथ? सुरभि कुछ उल्टा सीधा कहती इससे पहले सिद्धार्थ ने आकर अपना हाथ सुरभि के मुंह पर रखा और उसका मुंह बंद करके कहा, ए तुम्हारे मुंह में कोई सेंसर नहीं है क्या? जो मुंह में आता है बकती चली जाती हो। सुरभि ने सुना तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सिद्धार्थ को देखने लगी। इस वक्त सिद्धार्थ उसके बहुत करीब था और आंखों के बिल्कुल सामने खड़ा था। दोनों की हाइट भी बराबर थी। सुरभि कुछ कहती या समझती इससे पहले प्लेट में रखे पराठों की खुशबू ने सुरभि की नाक को छुआ। एक तो कल रात उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था, ऊपर से सुबह सुबह पराठे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मुश्किल से थूक निकला और प्लेट की तरफ इशारा किया। सुरभि की आंखों में पराठे खाने का लालच देखकर सिद्धार्थ ने उसके मुंह से अपना हाथ हटाया और प्लेट उसे थमाकर कहा, लो खा लो, लेकिन अंदर चलकर, यहाँ तुम्हें किसी ने देखा तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, अंदर चलो। सुरभि प्लेट उठाए अंदर चली आई। सिद्धार्थ ने एक बार फिर राहत की सांस ली और सुरभि के पीछे अंदर चला आया। सुरभि हॉल में पड़ी सेंटर टेबल पर बैठकर इत्मीनान से पराठे खा रही थी। उसने जब सिद्धार्थ को देखा तो कहा, तुम्हारा घर तो बड़ा अच्छा है, तुम तो बड़े अमीर निकले यार, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? डोंट से कि कल रात मैंने तुमसे कहा कि मुझे अपने घर लेकर चलो एंड ऑल। सिद्धार्थ ने एक नजर सुरभि को देखा और बीती रात हुई सारी बातें उसे बता दी। सुरभि ने सुना तो हैरानी से सिद्धार्थ को देखा और अगले ही पल उसे खुद पर शर्म भी आई कि उसने बीती रात कितना तमाशा किया था।
वो भी सिद्धार्थ के सामने। मैं तुम्हारा घर नहीं जानता था और तुम होश में ना होने की वजह से ठीक से बता भी नहीं पा रही थी। ऐसी हालत में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए घर लेकर आया। सिद्धार्थ ने अपनी बात खत्म की। लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा, वो कहाँ है? क्या कल रात उन्होंने मुझे यहां नहीं देखा? सुरभि ने कहा। मम्मी पापा शहर से बाहर गए हैं, एक रिश्तेदार की शादी में। आज शाम तक आ जाएंगे, सिद्धार्थ ने कहा। पानी, सुरभि ने शर्मिंदगी का थूक निगलकर कहा। क्या? सिद्धार्थ चौंका। एक गिलास पानी मिलेगा, सुरभि ने कहा। सिद्धार्थ उठा और किचन की तरफ चला गया। उसने गिलास में पानी भरा और लाकर सुरभि को दे दिया। सुरभि प्लेट में रखे 2 पराठों में से 1.5 खा चुकी थी। आधा बचा सिद्धार्थ की तरफ बढ़ा दिया और कहा, ये तुम खा लेना। नो थैंक यू, तुम्हें भूख लगी है, तुम खा लो, सिद्धार्थ ने कहा। सुरभि ने बचा हुआ पराठा भी उठाया और मुंह में भर लिया। सिद्धार्थ ने देखा तो अफसोस में अपना सर हिलाया और कहा, इसे जल्दी खत्म करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ। तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मम्मी पापा किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे। उन्होंने अगर तुम्हें यहाँ देखा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं तो चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम हो, सुरभि ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर कहा। सिद्धार्थ ने सुना तो सुरभि को घूरने लगा और सुरभि ने अपनी बात बदलकर कहा, लेकिन तुम इतने बुरे भी नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करूं। कैब बुक करो, मुझे घर जाना है। सच में कितनी अजीब लड़की हो तुम। अच्छा हुआ कल रात तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, बच गया बेचारा वो लड़का, सिद्धार्थ ने मुंह बनाकर कहा। सुरभि ने जैसे ही ब्रेकअप का सुना, हॉल में पड़े अपने बैग को उठाकर उसमें से फोन निकाला तो देखा कि फोन बंद है। उसने जल्दी से अपना फोन ऑन किया और हड़बड़ी में अनिकेत का नंबर डायल किया। 1-2 रिंग के बाद ही अनिकेत ने फोन उठाया और गुस्से से कहा, आज के बाद मुझे फोन मत करना, समझी तुम? अनिकेत मेरी बात। हाँ, उसकी ये हिम्मत, मेरा फोन काटा उसने। उसे तो मैं, ये मैंने क्या किया? जरूर कल रात मैंने उसे कुछ ज्यादा ही बोल दिया होगा, तभी वो इतना गुस्से में है, सुरभि ने अपने बाल नोचते हुए कहा। सामने बैठा सिद्धार्थ खामोशी से सब देख रहा था। सुरभि ने जब सिद्धार्थ को अपनी ओर देखते पाया तो गुस्से से उठी और उसे उंगली दिखाते हुए उसकी तरफ बढ़कर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम जब भी मुझसे टकराते हो मेरे साथ कुछ बुरा। सुरभि सिद्धार्थ तक पहुंच पाती इससे पहले उसका पैर नीचे कालीन पर फिसला और सुरभि सीधा सिद्धार्थ की बाहों में आ गिरी। सिद्धार्थ को कुछ समझ नहीं आया और सुरभि भी एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। सुरभि का यूं एकटक आंखों से में देखना सिद्धार्थ का दिल धड़का गया, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि सुरभि को बिल्कुल पसंद नहीं करता। इसलिए उसने सुरभि को साइड किया और उठकर कहा, कैब का पता नहीं कब आएगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। सुरभि का दिमाग भी काफी उलझ चुका था, इसलिए उसने चुपचाप अपना बैग उठाया और सिद्धार्थ के पीछे चल पड़ी। सिद्धार्थ ने घर से बाहर आकर पहले चारों तरफ देखा और फिर सुरभि से बाहर आने का इशारा किया। सिद्धार्थ ड्राइवर सीट पर आ बैठा और सुरभि उसके बगल में आ बैठी। सिद्धार्थ ने गाड़ी स्टार्ट की और सुरभि को लेकर वहां से चला गया। देखा, मैंने कहा था ना, ये गिरिजा जी का लड़का कल रात अपने साथ किसी लड़की को लेकर आया था। अभी देखा ना तुमने उस लड़की को उसके साथ जाते हुए, सिद्धार्थ के पड़ोसन ने दीवार से झांकते हुए कहा। अरे तुम्हें इन सब में क्यों पड़ना है, वो उसकी जिंदगी है, वो जो चाहे करे, तुम अंदर चलकर मुझे खाना दो, पड़ोसन के पति ने कहा। तो पड़ोसन मुंह बनाकर वहां से अंदर चली गई और पीछे पीछे पड़ोसी भी चला है। तो दोस्तों, क्या पृथ्वी जान पाएगा अवनी के पार्क में होने की असली वजह? क्या हिमांशु की तरह पृथ्वी भी होने वाला है शादी के बाद परेशान? क्या सिद्धार्थ की पड़ोसन सुरभि की वजह से डालने वाली है सिद्धार्थ को किसी नई मुसीबत में? जानने के लिए सुनते रहिए पसंदीदा औरत मेरे साथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।